हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिस्कस करे थे शॉर्ट आंसर्स जो सीरीज चल रही है, जो चैप्टर है। तो चैप्टर जो सेकंड है, सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पर्णाधार को समझाइए। पर्णाधार को समझाइए। तो पर्णाधार क्या है, लीफ बेस को क्या है डिस्कस करके बताइए पूरा। तो पत्ती का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है पर्णाधार कहलाता है। यह कुछ फूला तथा चपटा होता है। इसमें विलगत परत पाई जाती है जो क्या है, पत्ती के पकड़ने पर इसे तने से अलग कर देती है। क्या होता है कि जो पत्ती का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है पर्णाधार कहलाता है। यह कुछ फूला तथा चपटा होता है। इसमें विलगत परत पाई जाती है जो पत्ती के पकड़ने पर इसे तने से अलग कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट, फल की उपयोगिता बताइए। जो फल है उसकी उपयोगिता बताइए, मतलब फ्रूट्स की क्या है, उपयोगिता बताइए। तो देखते हैं कि उपयोगिता क्या है। मनुष्य अपने पौष्टिक भोजन में फलों का भी प्रयोग करता है, जिनमें मनुष्य को प्रोटीन, शर्करा, मांड, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं। उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं सेब है, संतरा है, अंगूर है, अनार है, आम इत्यादि। इन सभी में क्या है, मांड के रूप में क्या है जो है वो शर्करा प्राप्त होती है, मांड प्राप्त होता है, या फिर प्रोटीन्स मिलती है, विटामिन आदि सभी वस्तुएं क्या इनसे प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है फल के प्रकार। फल कितने प्रकार के होते हैं। फल मुख्यतः क्या है, दो प्रकार से व्यक्त किया गया है फलों को। पहला होता है शुष्क फल और जो दूसरा होता है वो होता है सरस फल। ठीक है। पहला कौन सा होता है, शुष्क फल, और जो दूसरा है वो है सरस फल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः पेड़ पौधों द्वारा कौन सी गैस श्वसन क्रिया में ग्रहण की जाती है और कौन सी निकाली जाती है। तो जो प्रायः जो पेड़ पौधे होते हैं श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन क्या है निकालते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन निकालते हैं। केवल सूर्य के प्रकाश में, मतलब जब सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं तभी क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को निकालते हैं। रात के समय क्या है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ को समझाइए। जो मूसला जड़ होती है वो क्या होती है, या फिर अपस्थानिक जो जड़ें हैं उन्हें किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि मूसला जड़ किसे कहते हैं। कि मूसला जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है। जो मूसला जड़ है उसका जो निर्माण होता है बीजों के अंकुरण से होता है, जो पौधों की मुख्य जड़ कहलाती है, जिसके आसपास छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं, जो क्या है पौधों के लिए जमीन से जल व खनिज लवणों का क्या है अवशोषण करती हैं। वो क्या होती हैं, कौन सी जड़ें कहलाती हैं, मूसला जड़ कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें किसे कहते हैं। इन जड़ों का निर्माण पेड़ के तने द्वारा होता है। यह तने के आधार से विभिन्न शाखाओं में पैदा होती है और यह भूमि के भीतर अधिक गहराई तक नहीं जाती है। जो अपस्थानिक जड़ होती है ये भूमि के अंदर अधिक गहराई तक नहीं जाती है और यह पौधों के लिए श्वसन क्रिया का कार्य करती है। इन जड़ों को निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो पहला भाग है वो है रेशेदार जड़ें और जो दूसरा है वो कौन सा है, वायवीय जड़ें। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि पौधों में जड़ का क्या उपयोग है। ठीक है, क्या है, पौधों में जड़ का क्या उपयोग है। तो पौधों को भूमि से जल, खनिज, लवण आदि उपलब्ध कराना। जो पौधे होते हैं पौधों को भूमि से जल, खनिज, लवण आदि उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्या है, या फिर बोले तो फोटोसिंथेसिस क्या है। पौधों की जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल से CO2 लेकर क्लोरीन की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और ऑक्सीजन मुक्त करने की जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, या फिर फोटोसिंथेसिस की जो क्या है रिएक्शन कहलाती है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन को समझाइए। जो लैंगिक जनन है उसको क्या है समझाइए। जब किसी जीव अथवा एक ही जीव जाति के सदस्यों द्वारा उत्पन्न दो युग्मकों के संलयन से बने युग्मनज से संतान का जन्म होता है।
तो यह क्या है, लैंगिक जनन कहलाता है। इस संतति में दोनों युग्मकों के जो लक्षण का मिश्रण होता है, अतः लैंगिक जनन के फलस्वरूप कई प्रकार की विभिन्नताओं की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन क्या है। तो जब कोई जीव जनन के लिए अपने शरीर के किसी भाग, कोशिका या फिर कोशिकाओं या बोले किसी विशेष निर्मित संरचना को इस्तेमाल करता है तथा इन संरचनाओं में कोई लैंगिक संलयन नहीं होता है, तो यह अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतानें पूर्णतः अपने जनक जैसी होती हैं तथा इन संतानों में विभिन्नताएं होने की प्रायः संभावना नहीं होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है पुष्प किसे कहते हैं। पुष्प किसे कहते हैं। पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही क्या है, एक रूपांतरण है। यह अपने डंठल के पुष्पासन, यह क्या है, अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है। इसे पुष्प वृंत कहा जाता है। यह पुष्प का निर्माण कली से होता है। जो ये पुष्प है इसका निर्माण कली से होता है, जो कि क्या है, हरी पत्तियां निपत्रों से क्या है, ढकी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परागकण से क्या समझते हैं। परागकण से आप क्या समझते हैं। चलिए देखते हैं कि परागकण से क्या समझते हैं। पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वपरागण किसे कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तथा अंकुरित हो जाते हैं, तो यह जो क्रिया है वो स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, पर परागण किसे कहते हैं। पहले क्वेश्चन है परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण किसे कहते हैं, इसके बाद है पर परागण किसे कहते हैं। तो जब किसी दूसरे पुष्प से उसी जाति परागकण किसी दूसरे के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो यह क्रिया क्या, परागकण कहलाती है। मतलब जब किसी दूसरे पुष्प से या उस जाति से परागकण किसी दूसरे के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो यह क्रिया परागकण कहलाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि बीज को समझाइए। बीज को समझाइए। बीज को पौधों का अत्यंत सूक्ष्म जीव समझा जाता है। इसमें क्या है, सामान्यतः एक विकसित पौधे के सभी सामान्य गुण पाए जाते हैं। बीजों का निर्माण गर्भाशय में ही होता है। बीज की प्रमुख विशेषता यह है कि यह नए पौधों को क्या है, जन्म देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बीजों के प्रकार बताइए। बीज क्या है, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है एक पक्षीय बीज और जो दूसरा होता है द्विपक्षीय बीज। ठीक है, नेक्स्ट जल द्वारा बीजों के प्रकीर्णन पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। इस प्रक्रिया में बीजों का प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है। जो ये प्रोसेस होती है इसमें जो बीजों का जो प्रकीर्णन होता है जल के माध्यम, जो मीडियन होता है वो क्या है, जल होता है। इस प्रकार के बीजों में बीजों की संख्या अत्यधिक होती है। इनके बीज अत्यधिक चिकने व जलरोधी होते हैं। जो इनके बीज होते हैं वो अत्यधिक चिकने व जलरोधी होते हैं। ये बीज जल की लहरों के साथ बह जाते हैं और किनारों पर बीजों का प्रकीर्णन कर जाते हैं, जैसे क्या है, नारियल और कमल। नेक्स्ट है फलों में जल की कितनी मात्रा होती है। जो फल होते हैं उसमें जल की कितनी मात्रा होती है, 90%। नेक्स्ट बीजों के अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं। वायु, पानी, उचित ताप, ये सभी क्या हैं, परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो परागकण होते हैं उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो निम्न होती है, जैसे क्या है, मक्के में कितनी होती है, 20, टमाटर में 24 और आलू के पौधे में 48 तथा ड्रोसोफिल में जो क्या होती हैं 8 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाली मरुद्भिद पौधों का क्या है, एक नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि क्या है इसमें, चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाली मरुद्भिद पौधों का एक नाम।
तो इसका नाम क्या है, नागफनी। ठीक है, नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। तो पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम, रोपड़, कलम लगाना, दाब एवं कलम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। लेकिन अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।